लड़की की शादी को ये लोग उसको मार डाले। मुझे अन्याय चाहिए, उन लोग को दहेज चाहिए। हम लोग दहेज दिए कि उनका घर 40 लाख पूरा शादी में खर्चा हुआ है हमारे। चाहिए उनको, हमको बस न्याय चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग को नहीं मालूम कि किस कंडीशन से उनको मारा गया है, क्या तकलीफ है। अभी मेरे घर के भाभी आई थी, यहाँ पर आती हैं, उनकी सास बोल रही है कि उल्टी आ रही थी, इसके वजह से उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि बुखार आ रहा था, इसकी वजह से। मगर हम लोग के घर पे मायके में फोन करके उन लोग कुछ नहीं बताए। नेहा गुप्ता की हुई मौत, ससुराल वालों पर लगा गंभीर आरोप। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के कॉपर हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर नेहा जो अपने ससुराल में रहती थी वो खार में, उसको लेकर 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, उसी में आज उनकी जो है मौत हो गई। क्या था कारण, क्यों उनकी मौत हुई, क्यों ससुराल वाले इतना उनको टॉर्चर करते थे, हम बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के मौजूद उनके परिवार भाई है उनके, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है, मैं आज ही गांव से आया हूं। जिस तरह से आप बता रहे हो कि नेहा की जो मौत हुई है फिलहाल इस वक्त, वो 26 साल की उम्र की थी, उनकी 24 साल की उम्र की थी, तो क्यों ऐसा हुआ? 1 साल भी शादी को नहीं हुआ, ऐसा क्यों घर उनके ससुराल वालों ने इतना टॉर्चर क्यों किया? वो लोग हर समय दहेज का ही ताना मारते थे, दहेज के लिए ही प्रताड़ित करते थे। और अभी जनवरी महीना में भी आए थे वो लोग, और जनवरी महीना में खिचड़ी के टाइम पे हम लोग आए थे यहाँ पे खिचड़ी लेके। तो हम उनके घर पे गए तो देखें, मेरा भाई गए थे, मेरे भाई गए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा भाई गया था। तो वो जनवरी में गए थे तो उनको वहाँ का माहौल बहुत सही नहीं लगा। उनको माहौल से हमको फ़ोन करके बोले कि रिंकी का तो शादी हम लोग कर दिए, पर यहाँ का माहौल इन लोग का बहुत गंदा। वो लोग रोज प्रतिदिन उसकी ननद और उसके भाई और उसकी एक और ननद है, प्रीति नाम है, और एक क्या नाम है, पिंकी नाम है, उनकी सास मीरा हैं। वो लोग रिंकी को हर समय प्रताड़ित करते थे। किसको लेकर पता चला? नेहा को दहेज को लेकर। और तुम्हारी माँ मम्मी ने ये नहीं दिया है, तुम्हारे पापा ने ये नहीं दिया है, यही सब। लड़के को सूट नहीं दिया, लड़के को कपड़ा नहीं दिया, यही सब ताना हर समय मारती थी। भाभी आप क्या कहेंगे? आपने इस मामले को पूरा देखा है, आप क्या कहेंगे? आप बताओ कि जिस तरह से जो नेहा की जो हम मौत हुई है, आप बता रहे हो कि घर वाले उनके काफी टॉर्चर करते थे, क्या था मामला, आप बताइए। वो आने भी यहाँ चाहती थी, उनके घर वाले आने भी नहीं देते थे। उसके आदमी आने नहीं देते थे। जो आने भी चाहती थी कि चले मम्मी के पास, भैया भाभी के पास चले, तो भी नहीं आने देती थी। तो भी बोलते थे कि अभी हम लोग 5 सितंबर को हम लोग लेके गए यहाँ से मुंबई से। तो अभी पहले बोला कि आगे 4 तारीख का टिकट निकाल द विदाई के, तब उधर से विदाई वाला टिकट निकाल, तब हम लोग विदाई करम। तो हम लोग कहे कि चला भाई 1 महीने के लिए छोड़ा तो छोड़ा, कम से कम उसको तसल्ली हो गया। हम लोग इसके वजह से उनको तसल्ली के सब उन्हीं के करते गए। इसके वजह से फिर 3 तारीख को मेरे घर आया, 4 तारीख अपने गाँव वाले घर पे लेके रखा था, बारिश हो रही थी। 4 तारीख को अपने गांव वाले घर पे रखा था। 4 तारीख को सुबह 4 बजे को उन लोग का ट्रेन था, जो भी था उन लोग लेके आए। और फिर आज ही 12 दिन हुआ उनको आए हुआ। उनके शरीर पे अभी हम लोग पूरा पार्लर गए थे, उनको वैक्स करी, तो कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं था। मगर आज हम अंदर उनका बॉडी देखे, हमको तो देख कर बेहोश हो गए। उनकी बॉडी पे यहाँ पे काला, भाभी एक साथ थी, वो यहाँ पीठ के पीछे कमर के पास काला काला जरा हुआ वो था, चमड़ा उधरे था, और पैर में पंजा के पैर के पाँव पे भी था काला काला जरा हुआ, पैर में हर जगह छिट्टा छिट्टा था। अब उन लोग क्या करे, अभी हम लोग को कोई जानकारी नहीं। मालूम पड़ा? हम लोग को मालूम पड़ा सुबह पापा फोन करें कि हम लोग के मोबाइल पे, मगर पापा हम लोग से नहीं बताए। हम बोले कि राहुल के दा फोन, हम लोग देवर के पास हम फोन लेके गए तो बोला था कि देख रिंकिया का कलन, उन्होंने कुछ कहा था कि दांत बैठा है सीरियस। उन लोग ये बोल के बोले, ये नहीं बोले कि खत्म हो गए, उन लोग बोले कि दांत बैठा है, इसके वजह से आवा तो लड़की की तबीयत खराब है। उन लोग सरकारी हॉस्पिटल में लाकर उन लोग अपना फेंक कर गए।
हम लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं दहेज की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में लाकर उन लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग क्यों इतनी मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट लेके जाने लायक नहीं है। बोले 40 मेरे ऑटो है, मेरे इतना जगह फ्लैट है, ये है वो है। हम लोग उनका जायदाद देख के, एक ही लड़का था, हम लोग एक ही लड़की थी, हम लोग सोचे दे लेके हम लोग भी दहेज दे लेके शादी वादी करे थे खुशी से। अरे 40 लाख रुपए हम लोग का खर्चा हो गया था शादी में, जो भी हम लोग देते ही लगे थे सब कुछ। टॉर्चर पता नहीं क्या चाह रहा, तो खुल के वो बता भी नहीं है। दहेज बस अभी घर गया था 3 तारीख को, बोले कि पानी नहीं पी रहा था, पानी दाना कुछ भी नहीं पिया, ना नाश्ता पानी सब रखे लग गए, खा ला भैया क्या हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेहा की मम्मी। हम उनसे बात करें, एक साल भी नहीं हुआ था शादी को लेकर, 11 महीना पूरा हुआ मेरे लड़की की शादी को, ये लोग उसको मार डाले। मुझे अन्याय चाहिए। क्यों मारे उन्होंने? उन लोग को दहेज चाहिए। हम लोग दहेज दिए कि उनका घर 40 लाख पूरा शादी में खर्चा हुआ है हमारे। कैसे मालूम पड़ा आपको कि नेहा कैसे चल रही है? बताती थी। सुबह फोन आया पापा के पास फोन आया कि आपकी लड़की के दांत बैठ गई है, तबीयत सीरियस है। और उन लोग ये नहीं बताए कि हम लोग लाकर इस हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करें। बाजू वाले के फोन करके देवर मेरे बोले, तो देवर को फोन करे तो वो बाजू वाला बोला कि तुम्हारी बहन खत्म हो गई है। वो इसमें क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में लाकर फेंके। उसमें उसके लड़के के बुआ डॉक्टर हैं, अरविंद के लड़का जो है उसके बुआ का लड़का डॉक्टर है। ये सुनने में आया कि कोई है उसमें, कोई डॉक्टर उनके पहचान, उन लोग इसमें ला के केस मजबूत अपने करने के लिए इसमें ला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बातें हैं तो जो उनका जो सबूत होता है वही माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो प्राइवेट वाले कुछ कर सकते हैं और गवर्नमेंट वाले ऐसा कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट मेरा काम बहुत स्लो हो रहा है, क्यों? मेरा काम प्रोसेसिंग में रखा हुआ है, क्यों बताइए? मुझे इंसाफ चाहिए मुझे। मुंबई पुलिस से ये गुजारिश है, मुझे इंसाफ चाहिए। हमको न्याय चाहिए, हमको बस न्याय चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग को नहीं मालूम कि किस कंडीशन से उनको मारा गया है, क्या तकलीफ है। अभी मेरे घर के भाभी आई थी, यहाँ पर आती हैं, उनकी सास बोल रही है कि उल्टी आ रही थी, इसके वजह से उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि बुखार आ रहा था, इसकी वजह से। मगर हम लोग के घर पे मायके में फोन करके उन लोग कुछ नहीं बताए। बस हम लोग को उनके ससुर बोले ये कि दांत बैठा है, तबीयत सीरियस, आप लोग आइए। हम लोग आए, उन लोग हॉस्पिटल में नहीं थे। 24 साल की थी। क्या करता था उसका हस्बैंड? क्या करता था? अब हस्बैंड क्या करता था हमको कंफर्म पता नहीं है। वो यही 30-35 हजार कुछ जॉब वॉब करता था, 30-35 हजार पाता था। दहेज के लिए ही टॉर्चर। सास ननद दिन भर कटपट, कभी नया से बात भी होता था, बगल में सास खड़ी रहती थी। वो खुल के बात हम लोग ससुराल में नहीं कर पाती थी। उसके ससुराल वाले इतना टॉर्चर कर दिए, जो कि अपना मोबाइल से बात करे तो सास बगल में करे, उसका मोबाइल छीन लिए। तब 4 महीने से मोबाइल छीन लिए, तो फिर अरविंद के मोबाइल से भी बात कितना दिन नहीं करने दिए। फिर उसके ससुर से थोड़ा बहुत बात होता तो उसके ससुर के मोबाइल से। फिर अब थोड़ा सुधरने लाइन पे आया तो अरविंद अपने मोबाइल से बात करवाते थे, हम लोग बात करते थे। रात में वो भी जॉब से आता था तो मेरी ननद रात में ही थोड़ा बहुत जो पास में रहता था, बस थोड़ा बहुत हाँ हूँ करके बस बात होता था। कोई खुल के उनसे बात नहीं होता। तो उन लोग इतना टॉर्चर करके रखे थे। हम लोग सोचे कि थोड़ी ससुराल है, अभी नया एक बार शंका पंजा होगा, सब छूट जाएगा। चलिए अभी आदमी है, अपना संभाल कर रहेंगी। हम लोग यही सोच के ही उनको यहाँ पर। बीच में नेहा की कुछ तबीयत खराब होती हॉस्पिटल में, वो कुछ एडमिट थे, क्या वो बीच में तबीयत था तो उनके ससुराल वाले, पेट में बच्चा था, उनके ससुराल वाले दवा देकर उनके पेट का बच्चा गिराना चाह रहे थे। वो बार बार हम लोग से बोल रही थी भाभी हम अपना बच्चा नहीं गिरवाएंगे। उन लोग घर वाले से बार बार टॉर्चर करके बोल रही थी भाभी हम बच्चा नहीं गिराए, मम्मी पापा हम बच्चा ना गिरा। सास से मेरी सास बोली कि का बहनी का करा, तो पहला जेकर नाथ नेतौरा रहता सब आठी काने डाला था। मगर कहती अरे बहनिया हम का करी, जानत हुआ आजकल का लड़की लड़कन अपने मन का हुआ। सास ऐसे बहाना तिगड़मबाजी पढ़ाती थी हम लोग को, उल्टा सीधा कहकर। पूरा खेल सास ननद करती थी, मगर तिगड़मबाजी हम लोग को पढ़ाती थी। हम लोग ऐसे ही पढ़ते गए, हम लोग को कोई ठीक से जानकारी नहीं आया हम लोग के पास।
अभी आपने जब नेहा की जब बॉडी को देखा उसमें क्या निशान कुछ था? नेहा की बॉडी देखे पीछे कमर के पास जला हुआ, जिसे जला हुआ था, आधा छोकला उचरा था, आधा चपका था, पैर के पास पूरा जला हुआ था, पूरा हर जगह पैर शरीर में चिट्टा चिट्टा जला हुआ, जैसे वो जला है उनको तड़पा के मारा गया है। उन लोग इतना उनको साबित करके मारे, इतना मारे हैं, वो बेचारी कभी हम लोग से फोन से बात भी करने के कुछ भी नहीं, उन लोग खुल कर कभी बात करने भी नहीं देते थे। क्या मांग करेंगे यहाँ के जो खार पुलिस स्टेशन? मांग ये है कि उन लोग जैसे करे हो उन लोग के साथ भी वैसे होना चाहिए, बस मेरा ये कहना है, जैसे करे वैसे उन लोग के साथ होना चाहिए, न्याय हम उन लोग को भी मिलना चाहिए, जैसे हम लोग के साथ करें उन लोग को भी न्याय मिलना चाहिए, हम मेरा यही कहना है। फिलहाल ये पूरा मामला था मुंबई के कॉपर हॉस्पिटल में, और खार में रहने वाली नेहा गुप्ता जो 1 साल भी नहीं हुआ था उनकी शादी को लेकर। इसी बीच ससुराल वाले जो है कहीं उन पर जो है ऐसा जो उनको मारते भी थे, उनको दहेज के लिए जो है हमेशा फोर्स करते थे, तो ऐसा कई बार ऐसे आरोप लग रहे। अब देखना ये खार पुलिस स्टेशन जिस तरह से जो अभी फिलहाल एडीआर दर्ज की है, अब आने वाले जो दिनों में जिस तरह से जो मेडिकल का जो रिपोर्ट आएगा उसको लेकर खारगढ़ पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उनसे जब बात हुई है तो फिलहाल एडीआर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब मुंबई पुलिस और डीसीपी सर से यहाँ की रिक्वेस्ट है कि इस मामले को थोड़ा संन्यास मिले। जिस तरह से दहेज को लेकर जिस तरह मामले बढ़ रहे, उसी बीच आज ये मामला आया, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को लेकर, नेहा जो है इस दुनिया से चली गई। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट हमारे साथ बने रहे। लोक हित से मुनव्वर शेख।